Hey guys, welcome back to my video part 2 of Mumbai trip, in which we are going to explore local Mumbai and its marine area. So as you all know, बोरावली मेरा लास्ट स्टॉपेज था ट्रेन का, जहाँ से मुझे ठकुराली अपनी स्टे पर जाना था, जिसकी डिस्टेंस ऑलमोस्ट 44 किलोमीटर्स था, जिसके लिए मैंने यूज़ किया एम इंडिकेटर मुंबई एप्लीकेशन। दिस इज़ अ यूनिक एंड वेरी गुड एप्लीकेशन, जिसमें आपको हर तरीके की ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं, टिकट बुकिंग और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। आप इन ऑप्शंस को खुद से अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं, और साथ ही ये पांचों लाइंस जो लोकल ट्रेन की है उसको दिखाती है। आप यहाँ से फेरी बुक कर सकते हैं, फेरी की टाइमिंग देख सकते हैं, इवन टैक्सी के फेयर पर किलोमीटर्स भी इसमें दिए गए हैं। मैंने तो अपने फर्स्ट डे में लोकल मेट्रो ट्राई की। मुझे जो लोकल मेट्रो है मुंबई की, उसका सबसे अच्छा जो मुझे चीज़ लगा वो ये था कि हम लोग रिटर्न टिकट एडवांस में ले सकते हैं। तो जैसे हमें सीएसटी जाना है और वापस रात में लेकर भी आना है। सीएसटी स्टेशन पे बहुत ज़्यादा रश होगा, हम सबको पता है इवनिंग में, तो हमें सजेस्ट किया किसी ने कि सीएसटी से रिटर्न टिकट आप यहीं से ले सकते हो, जो कि अभी हम लोग जिस रूट पर हैं वो सेंट्रल रेल का रूट है, उसमें हम कहीं भी उतर सकते हैं, कितनी बार भी चढ़ सकते हैं, कितनी बार भी उतर सकते हैं, सेम कॉस्टिंग पे। और कितना कॉस्ट लगा? ऑलमोस्ट दो जनों के टिकट के लिए 60 रुपीज़, मतलब 30 रुपीज़ ईच। हम लोग यहाँ से सेंट्रल जाएंगे सीएसटी टर्मिनल पे, और फिर वहाँ से हम वापस भी आएंगे, और अगर हम चाहें तो बीच में कहीं उतर करके एक्सप्लोर करके वापस उसी ट्रेन से उसी रूट पर एंजॉय कर सकते हैं, सेम टिकट में, ओनली इन 60 रुपीज़। दिस इज सो गुड ना। जैसे हम लोगों ने टिकट लिया, जैसे हम लोगों ने टिकट लिया तभी हमें पता चला कि प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली है। तो हम लोग रश आउट होकर के फटाफट ट्रेन में चढ़े, और विद इन फ्यू सेकेंड्स, मतलब ऑलमोस्ट 20 to 30 सेकेंड्स के अंदर ट्रेन चल पड़ी। इतना ही वेट किया उसने, क्योंकि यहाँ पर लोकल जो ट्रेन है उसकी फ्रीक्वेंसी हर 2-3 मिनट पे है। मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ तो 4 मिनट पे आपको दूसरी लोकल ट्रेन मिल जाएगी सेम रूट के लिए। तो दिस इज़ वेरी यूनिक, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अभी इस टाइम हम 3:30 बजे के करीब जा रहे हैं दादर, है ना? यहाँ से सीधे दादर उतरेंगे, ठीक है? तो दादर से हम चेंज करेंगे सीएसटी के लिए। नहीं, दादर से पहले सिद्धिविनायक जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग सीएसटी के लिए जाएंगे। हाँ, तो हम लोगों को हमने फटाफट हम चढ़ गए हैं 3:30 बजने, और ट्रेन इतनी फ्री है, इतनी ज़्यादा खाली है, हम लोग आराम से टहल के बैठ सकते हैं। तो दीदी, आपने क्या क्या दिलाया मुझे बताना, ये क्या क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? बटर चकली। बटर चकली, अच्छा ये बटर चकली। और ये क्या है? साबूदाना। और ये अम्बोड़ी। ये मीठी होती है ना? आपका नाम क्या है? थैंक यू। ये मैं अमरूद ले रही हूँ, 20 रुपए का एक अमरूद है। मौसी इसे काट करके दे रही है नमक लगा करके, और ये बहुत सारे अमरूद हैं। हम दादर रेलवे स्टेशन पे उतर करके लोकल शेयरिंग टैक्सी में आए हैं यहाँ पे, जिसमें पर पर्सन 13 रुपीज़ लगे हैं, और अब हम एंट्री कर चुके हैं सिद्धिविनायक मंदिर में। जैसे कि हम सभी को पता है, इंडियन कल्चर में क्लोथिंग को बहुत प्रेफर किया जाता है कि फुल कवरेज के साथ आप लोग मंदिर जाएं। तो मेरे हस्बैंड ने एक शॉर्ट निकर कैरी किया हुआ था, जिसकी वजह से उनको धोती पहननी पड़ी है। इवन गर्ल्स के लिए भी यही है कि अगर वो लोग कोई शॉर्ट नी से ऊपर की ड्रेस पहन के आ रही है, नी तक की है, तो उनको भी कोई ना कोई क्लोथिंग कैरी करना पड़ेगा साथ में। सिद्धिविनायक मंदिर की यहाँ पर बहुत मान्यता है। यहाँ पर क्या, मुझे लगता है कि ऑल ओवर इंडिया बहुत मान्यता है। इवन बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हो गए, या कोई भी ऐसे बड़े बिजनेसमैन है जो अपना कोई नया इनिशिएट करते हैं काम का, या कोई मूवी रिलीज़ होती है, तो वो सबसे पहले सिद्धिविनायक मंदिर में आते हैं, क्योंकि मान्यता के अनुसार उनके काम में कोई विघ्न नहीं आएगा। बापा उनके सारे विघ्न काम में जो आ रहे हैं उनको हर लेंगे। और एंट्री करते करते मैं आपको थोड़ी झांकियाँ दिखाती जा रही हूँ, जिसके अंदर एक पूरे स्क्रिप्चर लिखा हुआ है कि ये स्टोरी का एक सीन है जो कि गणपति पापा से रिलेट करता है, और उसकी पूरी की पूरी स्टोरी आपको साइड में दिखेगी। हम यहाँ से लाइव आरती भी देख सकते थे इस टीवी में, जो कि लाइन जो क्यू लगी हुई थी उसी के साथ में लगी हुई थी, और बहुत सारे छोटी छोटी स्टोरीज़ के बहुत ही मतलब प्रेजेंटेटिव वे में उनको स्टोरी की पोर्ट्रेट बनाई हुई थी। नॉट ओनली पोर्ट्रेट, 3D इमेज थी, जिसके साथ में आप स्टोरी भी पढ़ सकते हैं। और ये यहाँ पर आरती शुरू हो गई है, मैं आरती का थोड़ा बहुत आपको दिखाती भी हूँ।
दर्शन के बाद हम लोगों को जुहू बीच जाना था, जिसके लिए हमने टैक्सी बुक करी और ये 12 किलोमीटर दूर था, जिसकी ऑलमोस्ट 50 मिनट की ट्रिप थी और हमने वहाँ से टैक्सी बुक करी थी। टैक्सी वाले बंदे ने हमें बहुत सारे और भी लोकेशंस दिखाई और उसने हमें जुहू बीच छोड़ दिया, जहाँ से समुद्र का नज़ारा हमने देखा। तो भैया, आपका नाम क्या है? अक्षय भैया। ये हमें मुंबई की सड़कों की ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ पर किस किस के घर हैं वो बता रहे हैं और खूबसूरत नज़ारों के बारे में बता रहे हैं। रास्ते में सबसे पहले हमने महालक्ष्मी टेम्पल देखा। इसमें जैसे अक्षरधाम के ऊपर का जो एरिया है वो गोल्ड से बना हुआ है, ऐसे ही महालक्ष्मी टेम्पल का भी जो टॉप है वो गोल्ड से बना हुआ है। स्पीड ज़्यादा होने की वजह से मैं ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाई, पर सच में मंदिर बहुत सुंदर दिखने में था और साथ ही और भी बहुत प्यारी प्यारी लोकेशन उसके आसपास थी। मैं भी एग्जैक्टली आपको दिखा नहीं पा रही जितना ब्यूटीफुल सीन वहाँ था, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, इवनिंग हो चुकी थी और बहुत ही स्काई स्क्रीपर बिल्डिंग्स हमें दिखाई दे रही थी। ये हमारा अंटेलिया है, जिसमें हमारे अंटालिया में जैसे कि हम सब जानते हैं कि अंबानी जी रहते हैं और ये पूरा जो सामने आपको व्यू दिख रहा है ना, ये सब हमारा हाईटेक सोसाइटी थी, ये पूरी हाईटेक बिल्डिंग्स थी। इसको हम जैसे आप सामने वो देख पा रहे हैं, टॉप का जो टावर है वो बिल्कुल 2 कॉपी मलेशिया के टावर के, इन्हें ट्विन टावर बोलते हैं। ऐसे ही दूसरा भी टावर उसके जस्ट साइड में है। जैसे मलेशिया में ट्विन टावर है, वैसे यहाँ पर भी ट्विन टावर बनाया गया है मुंबई में। और आप देख सकते हैं ये हाजिर अली का दरगाह की रास्ता है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी बोट्स वगैरह भी दिखाई दे रही होंगी। हाजिर अली का दरगाह आपको इस साइड दिखाई देगा। ये हम समुद्र के ऊपर एक ब्रिज से जा रहे हैं, जो आपको मैंने अभी टॉम दिखाया था वो उसका मेन पॉइंट नहीं है। मैं भी आपको दिखाऊंगी रोड क्रॉस करके, यहाँ से आपको हाजिर अली का दरगाह भी दिख जाएगा। ये देखिए सामने हाजिर अली का दरगाह, ये समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है, बीच में एक ब्रिज जा रहा है जिससे आप जा सकते हैं। सुंदर व्यू है बहुत ज़्यादा। और अब हम एंटर करने वाले हैं इंडियाज़ फर्स्ट अंडर सी टनल में। ये इंडिया की पहली सी टनल है। आपने अंडर वाटर टनल सुनी होगी, अंडर सी टनल है और इसकी ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स लॉन्ग है डिस्टेंस, जैसा कि मुझे बताया गया है। और ये बहुत ही खूबसूरत टनल है, इसका आर्किटेक्ट बहुत ही खूबसूरत है। मतलब जगह जगह आपको अंदर स्पीड कंट्रोल के लिए ट्रैकिंग डिवाइस लगे हुए दिखाई देंगे। अच्छा, एक और यूनिक चीज़ है, जैसे आप इसका टॉप व्यू अभी देख पा रहे हैं, अभी ये टनल हमें स्क्वायर दिख रही थी, बट जैसे आप अंदर और आएंगे ये अब राउंड दिखने लगी। राउंड का मतलब है वी आर अंडर द सी और स्क्वायर का मतलब है वी आर अंडर द लैंड। सो ये बहुत ही यूनिक चीज़ है, मुझे पता लगी। और मतलब ट्रैवलिंग बहुत ही अच्छी थी, इसके अंदर से गुज़रने में बिल्कुल पता नहीं चल रहा था आप कहाँ से कैसे गुज़र रहे हैं। वैसे तो इंडिया में बहुत ही जगह आजकल मतलब कंजेशन को ट्रैफिक के रोकने के लिए बहुत सुंदर सुंदर टनल्स बनाई गई हैं, लेकिन अंडर सी टनल, अंडर वाटर टनल का अलग ही मज़ा होता है उसमें ट्रैवल करने का। तो आप बोल सकते हैं इंडिया की फ़र्स्ट अंडर सी टनल हमको मुंबई में बनाई गई है, मुंबई में बनी है और इसके डिस्टेंस 5 किलोमीटर्स है। सो इट इज़ अ क्वाइट प्राउडिंग थिंग फॉर अस, फॉर इंडियंस स्पेशली। इस टनल को L&T ने बनाया है और इस टनल का 50 ईयर्स का इंश्योरेंस है, जिसमें मेंटेनेंस इंक्लूड है L&T कंपनी के द्वारा ही। तो फाइनली वी कैन से हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इंडिया को प्राउड करने के लिए ये जो टनल बनाई है ये बहुत ही अच्छी है। तो फाइनली हम लोग इससे एग्ज़िट करने वाले हैं अब, और एग्ज़िट करने के बाद हम लोग डायरेक्ट वर्ली सी लिंक से निकले थे और अब मरीन ड्राइव पर पहुंचेंगे। और आफ्टर रीचिंग देयर हम बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करने वाले हैं और वहाँ से फिर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही गिरगांव चौपाटी है, जहाँ पर हम
मतलब एक तरीके से बीच कह सकते हैं हम, एक छोटा सा बीच है, वहाँ पर हम एंजॉय कर सकते हैं सी व्यू को। महाराष्ट्रियन ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड का पूरा वहाँ एक तरीके से मतलब क्लस्टर है, वहाँ जा सकते हैं हम लोग, खाना एंजॉय कर सकते हैं। तो हम लोग यही प्लान कर रहे हैं अब यहाँ से बाहर निकल के, सबसे पहले हमें वही करना है, क्योंकि मुझे लगता है मरीन ड्राइव पर वॉक करना ही अपने आप में बहुत बहुत मज़ेदार होगा, क्योंकि सी व्यू के साथ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होंगी, पानी की बूंदें हमारे ऊपर आ रही होंगी उड़ते हुए। और जब हम पहुँचे वहाँ पर तब आप नज़ारा देख सकते कितना खूबसूरत था। हाई टाइड की वजह से हम लोग नीचे वाले एरिया में नहीं जा पाए। अगर हाई टाइड नहीं होता है तो ये जो स्टोन्स हमने यहाँ देखे हैं वहाँ तक पानी नहीं आता, पानी और पीछे होता है, तो हम वहाँ भी जा सकते थे। पर अभी हमें ऊपर ही रह करके इन सुकून भरे नज़ारों को देखना पड़ रहा था, जो कि अपने आप में बहुत खूबसूरत था। और हम लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। इवनिंग के टाइम पे सनसेट तो हम नहीं बोल सकते कि कुछ देख पाए, क्योंकि मौसम थोड़ा क्लाउडी हो रहा था, लेकिन फिर भी हम बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और ये सीन मतलब अपने आप में वहाँ बैठ करके देखना, इट इज़ क्वाइट टाइम टेकिंग, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ से उठूँ ही नहीं। मैंने ऑलमोस्ट यहाँ 1-1.5 घंटे बिताए। फिर तब जब थोड़ा शाम हो गया तब हम वॉक करके बीच पर गए, गिरिगांव चौपाटी के, तो तब तक भी काफ़ी रात हो गई थी। बट थोड़ा एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये थी कि बीच पर बहुत ज़्यादा गंदगी थी, तो हम पानी में जा ही नहीं सकते। बट स्टिल आई लव द व्यू, क्योंकि यहाँ से क्वींस नेकलेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। फिर फाइनली बीच पे कुछ खाने पीने के बाद हमने चुस्की ट्राई की, जो कि मस्त ट्राई थी। और फिर हम लोग अपने CST टर्मिनल के लिए अप्रोच किए और डे का एंड करने के लिए। तो CST टर्मिनल भी बहुत सुंदर दिख रहा था, लाइटिंग वगैरह से मैं आपको दिखाती। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के जो पार्ट्स हैं वो ना मिस हो।